हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कि आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को, किसी के मैसेज को या फिर किसी के कोई एड्रेस हो, कोई आपसे पूछ रहा हो जो कि इंग्लिश में लिखा गया हो, तो आप उसे बहुत आसानी से हिंदी में कैसे पढ़ोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे, आज की इस प्यारी सी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो बहुत सरल तरीका होगा बच्चों, बस आपको सब्र रख के पढ़ना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पढ़ना है। देखो, जो बच्चे वीडियो को स्किप करते हैं ना, वे अधूरा ज्ञान लेके जाते हैं। तो इसलिए अगर सीखना चाहते हैं अच्छे से, बिल्कुल आसानी से और जल्दी में, तो याद रखना वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से समझाया जाएगा और आराम से आपको वीडियो को देखना है। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैसेज कहना जीरो से सीखे। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा बच्चों और एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे सिखाता हुआ चलूँगा। ओके, चलिए, यहाँ पे लिखा है MUKUL। अब देखना बच्चों, यहाँ यू दिया है तो यू से बनता है छोटा ऊ का मात्रा, लेकिन याद रखना कहीं कहीं पे आपका बड़ा ऊ का भी मात्रा बनेगा, तो उसको भी ध्यान देना है। जैसे आपके पास यू आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ छोटा ऊ का भी मात्रा लगाओगे और बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाओगे, क्योंकि यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ेगा कि वहाँ पे सेट क्या हो रहा है, क्या बैठ रहा है। ओके, चलिए, अब जैसे कि डबल ओ आ गया तब, तो डबल ओ आ जाएगा तो वहाँ पे आपको 100% बड़ा ऊ ही लगाना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं है। लेकिन यू आने से सोचना है कि छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा। आइए देखिए, लेकिन पहले छोटा लगा के चेक करिएगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि MUKUL, तो यम से बनता है आपका बच्चों माँ, आपने बना दिया। अब यू से हमने क्या बताया, पहले आप छोटा ऊ का मात्रा लगा के चेक कर लें, तो यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया मुँह। अब के से बनता है आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया को, यल से आपका ला। बच्चों ये लिखा क्या है, ये तो मुकुल लिखा है। बिल्कुल बच्चों, ये क्या है आपका मुकुल है, यहाँ पे सेट हो गया यू। आगे है MOHIT। अब देखो, यम से अभी हमने जस्ट बनाया माँ, हमने बना दिया। ओ से बनती है बच्चों ओ की मात्रा, यानी कि जैसे इंग्लिश है वैसे ही मात्रा है कि ओ से ओ की मात्रा। आगे यच से बनता है आपका हा, और आई से बनती है छोटी ई की मात्रा ही हो गया, और टी से बच्चों आपका ता बनेगा, ए हो गया मोहित। आगे RIYA। अब देखो ना, यहाँ पे आर है ना, तो आर से आपका रा बनता है, आई से छोटी की मात्रा हो गया री, वाई से बनता है या, और ए से आपका आ का मात्रा ए हो गया रिया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर लास्ट में बच्चों आपको आ का मात्रा दिया जाए तो वहाँ पे आप 100%, मतलब कि ए दिया जाए तो वहाँ पे आप 100% आ की मात्रा लगाओगे, वहाँ पे ए साइलेंट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी हम ए लगाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश वाले वर्ड में या फिर नाम में कहीं भी आपको लास्ट में ए दिया जाए, ए मतलब जब लास्ट होने लगे, तो वहाँ पे आप साइलेंट नहीं करोगे, आ की मात्रा 100% लगाओगे। ओके, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट करके चलिएगा। आगे है PARUL। अब देखो बच्चों, पी से बनता है पा, ए से आ का मात्रा हो गया पा, आर से आपका रा बनता है, यू से छोटा ओ का मात्रा हो गया रू, और यल से आपका ला, ए हो गया पारुल। चलिए, आगे है KALIKH। अब देखो, के से आपका का बनता है, ए से आ की मात्रा हो गया का, यल से ला। अब देखो, आई से छोटी ई की मात्रा बनती है, और KH से आपका हो गया खा। अब देखो, आई से छोटी ई की मात्रा तो बनती है, लेकिन बड़ी ई की भी मात्रा बनाई जाती है, ये भी याद रखना। जैसे हमने बताया ना कि यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको सेट करना होगा। लेकिन अगर कहीं डबल ई आपको दे रहा है, डबल ई, तो डबल ई से आप यहाँ जो बड़ी ई की मात्रा बच्चों लगाओगे ना, तो वह आपका क्या रहेगा,
बोलो, वह आपका यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा 100% लगाई जाएगी। लेकिन आई आ जाए तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि हम छोटी लगाएं कि हम यहाँ पे बड़ी लगाएं। ओके बच्चों, चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा। बस आप देखो, शाम को 6 बजे क्लास होती है, बस आप प्रैक्टिस करना शाम को 6 बजे बच्चों आकर के। ओके, चलिए बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दूँगा कैसे आप इंग्लिश पढ़ोगे। लिखा है ANDAJ। देखो, अगर शुरुआत में आपको AN दे दे तो याद रखना AN से अंग बनता है, पूरा का पूरा क्या बनेगा, अंग बनेगा। लेकिन किसी वर्ड के बाद दे तब वहाँ पे अंग की मात्रा बनाओगे बच्चों। चलिए अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे AN दिया है तो AN से आपका पूरा का पूरा अंग बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदी लगती है ना, ये आधा ना का काम करती है, इसलिए हम इसको अंग बोलते हैं। और डी से आपका यहाँ पे दा हो गया, ए से आक मात्रा, जे से आपका यहाँ पे जा हो गया अंदाज। अब देखो अन बोल रहे हो ना, तो यही है जो बिंदी आपको हल्का सा ना का साउंड दे रहा है। ओके, तो ये आपका अंदाज हो गया। आगे देखो ANKUR, देखो ए और एन से आपका पूरा का पूरा अंग बन गया। इसके बाद के से आपका का, यू से छोटा उपमानता कु, और आर से आपका रा बच्चों, ए आपका हो गया अंकुर। फिर देखो यहाँ पे एन दिया है तो एन से पूरा का पूरा आपका यहाँ पे अंग बनेगा, तो आपने अंग बना लिया। और के से बच्चों का, यू से छोटा उपमानता लगाओ कु, और एस एच से आपका यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाला सा, ए हो गया अंकुश। चलो PRIYA। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी वर्ड के जस्ट बाद आर आ रहा है और उस शब्द के यानी कि उस वर्ड के बीच में कोई मात्रा वाला वर्ड नहीं है, तो याद रखना ये जो पी के बाद जस्ट आर आ रहा है ना, ये नीचे वाला रा होता है। लेकिन यही आर जस्ट इधर पहले आता तो ऊपर वाला रा होता है, यानी कि जस्ट पहले आएगा तो ऊपर वाला रा बनाएगा, और किसी वर्ड के जस्ट बाद आएगा तो नीचे वाला रा बनाएगा। यानी कि पहले आप पी से पा लिखोगे, यहाँ जस्ट आर दिया तो नीचे वाला रहा, तो यहाँ पे ऐसे कर दोगे। आई से बच्चों छोटी ई की मात्रा आपका प्रिय हो गया। अब यहाँ देखो वाई दिया है तो वाई से या बनता है। अब लास्ट में हमने बताया था कि अगर ए दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, आ का मात्रा ए हो गया प्रिया। PYASA। अब देखना यहाँ पी के बाद जस्ट वाई दिया है, तो जस्ट कब होगा, जब पहला वाला आपका आधा हो। याद रखना अगर किसी वर्ड के जस्ट बाद कोई अगला वर्ड आ रहा है तो वह क्या होगा, पहला वाला आपका आधा होगा। तो यहाँ देखो पी के बाद वाई है तो पी से आपका आधा पा हो गया, वाई से आपका या, ए से आक मात्रा, यस से छोटा सा, ए से आक मात्रा, ए हो गया प्यासा। बच्चों हमने हिंदी से इंग्लिश वाले में आपको क्या समझाया था कि अगर किसी को आधा बनाना है पहले उसकी इंग्लिश लिख लो और जस्ट उसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, सिखाया था ना। अगर रोज़ आते होगे तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं आते हो, नए बच्चे हो, तो आज से बच्चों जुड़ जाना और रोज़ आप क्लास करना हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाली। आगे है DHYAN। अब देखो यहाँ पे DH दिया है, तुरंत वाई दे दिया, तो DH से आपका बनता क्या है, DH से आपका धा बनता है। जैसे यहाँ पे तुरंत वाई दिया था, आपने पी को आधा बनाया था, वैसे यहाँ भी आप DH से धा को आधा बनाइए, तो DH से आपका आधा धा। फिर यहाँ पे वाई से तुरंत या, ए से आ का मात्रा, यन से बच्चों ना। देखो कितना आसानी से आपका ध्यान बन गया ना, बहुत आसान है यार। लिखा SHYAM, देखो SH के बाद फिर तुरंत वाई दे दिया, यानी कि SH से आपका बड़ा वाला सा क्या रहेगा, आधा रहेगा। चलिए अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बड़ा वाला सा को आधा बनाया, वाई से या किया, ए से आ का मात्रा लगाया, यम से आपका माँ हुआ, ए बच्चों हो गया श्याम। DILEEP। अब देखो डी से बनता है आपका दा, आई से छोटी एक मानता दी हो गया, यल से आपका ला, और डबल ई से बड़ी एक मानता हो गया ली, और पी से बच्चों पा बनता है, ए हो गया दिलीप। अब हमने बताया था कि जहाँ डबल ई दिखे बड़ी ई की मात्रा आप 100% लगाओगे। यार ऐसा तरीका आपको कहीं कोई नहीं सिखाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करे बच्चे। ओके चलिए आगे है KHUDA। देखो KH दिया है ना, तो KH से आप क्या बनता है, खा बनता है, यू से छोटा ओकमानता खू, डी से दा, अब यहाँ लास्ट में ए है तो आकमानता लगा दो, ये बच्चों हो गया खुदा। RADHIKA। अब देखो लिखा है यहाँ पे आर, तो आर से रा हो गया,
ए से आ का मात्रा रा, DH से अभी हमने आपको बच्चों बताया कि धा बनता है, तो DH से आपका धा हो गया। आई से छोटी ई की मात्रा धी, के से आपका का, ए से आ का मात्रा, देखो लास्ट में था ना, हमने आ का मात्रा लगा दिया, आपका राधिका हो गया। आगे यच ए यस आई एल, अब देखना यच से बच्चों आपका हा बनता है, ए से आ का मात्रा हा, यस से छोटा सा और आई से छोटी ई की मात्रा सी, और यहाँ यल से आपका ला हो गया हासिल। KIYARA, देखो के से बनता है आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या, ए से आ का मात्रा हो गया या, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा हो गया कियारा। चलिए आगे PRATIMA, देखो पी के बाद तुरंत फिर आर दे दिया, तो जहाँ भी पी के बाद तुरंत आर दे दे, अब डायरेक्टली आप याद कर लें कि हमारा प्रा बनेगा, लेकिन जस्ट तुरंत होना चाहिए। चलिए हमने प्रा बना लिया। अब देखना बच्चों, यहाँ पे अब अगर मैं ए से आ का मात्रा लगा दूँ हमारा प्रा हो जाएगा, लेकिन देखो प्रतिमा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? प्रतिमा। तो मैं यहाँ पे ऐसे मतलब कि आपको गलत कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक बार चलिए सिखा देता हूँ, छोड़ो। अगर मैं ए से यहाँ आ का मात्रा लगा दूँ और टी से ता कर दूँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा कर दूँ, तो बच्चों ये क्या हो गया? ये प्रातिमा हो गया, जो कि प्रातिमा नाम नहीं प्रतिमा नाम होता है। अब आपको ये भी तो पता है कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी ए लगाते हैं, तो यहाँ देखो इस पे मात्रा नहीं है बच्चों, तो एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ आप डायरेक्टली PRA से प्रा बनाओगे, क्योंकि मात्रा नहीं है प्रतिमा में, ए लगाया है। अब टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, ए हो गया प्रतिमा, तो ए वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैंने बताया ना, सिचुएशन के हिसाब से आप काम कहना, जहाँ पे ज़रूरत हो लगाना, जहाँ पे ना हो मत लगाना। आगे है PRADESH, देखो लिखा है प्रदेश। अब प्रदेश में प्रा पे मात्रा नहीं होता, अब डायरेक्टली PRA से आप यहाँ प्रा बना ले, हो गया। और डी से बच्चों दा बनता है, ई से ए की मात्रा दे, और एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा हो गया प्रदेश। अगर कोई बच्चा गलती से यहाँ ए से आ का मात्रा लगाता तो उसका प्रादेश हो जाता, जो कि प्रादेश नहीं प्रदेश होता है। आगे MERA, अब देखना बच्चों, यम से माँ हो गया, ई से बनती है ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया मेरा। बच्चों जो आज नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना बच्चों, और शाम को 6 बजे आपको आना है, और कमेंट करके ये भी बताना कि आज आपको सीखने में कैसा लग रहा है। चलिए आगे देखो बच्चों, लिखा है MONIKA, तो यम से बच्चों आपका माँ हुआ, ओ से बनती है ओ की मात्रा मो, एन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, और के से का, ए से आ का मात्रा, ए हो गया मोनिका। अब लास्ट में था तो वहाँ पे कुछ बोलना नहीं, डायरेक्ट आ का मात्रा लगाओ। RAJPOOT, देखो यहाँ से यहाँ तक आपका लिखा हुआ है राज, अब POOT यहाँ लिखा आपका पूत। देखो आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, ए आपका राज हो गया। अब देखो यहाँ पे पी से पा लिखा हुआ है, डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा हो गया पू, और टी से आपका ता। हमने बताया था ना कि जहाँ डबल ओ दिखे वहाँ आपको 100% बड़ा ओ का ही मात्रा लगाना है। अब देखना बच्चों, कोई बच्चा के दिमाग में ये तो उठ रहा होगा कि सर यहाँ जे के बाद जस्ट पी दिया है, तो आपने जे को आधा क्यों नहीं बनाया? तो हमने बच्चों को ये भी तो सिखाया है कि अगर ऐसे 4 शब्द दिए होते हैं, जब बच्चों 2 को एक साथ और 2 को एक साथ पढ़ा जाए, तो जब 2 को शुरुआत में एक साथ पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे ही लिख लेना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप राज लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? RAJ ही लिखोगे। तो हमने राज लिखा, पहले पे मात्रा था लगा दिया, दूसरे पे नहीं था तो नहीं लगाना है, क्योंकि पहले आप राज पढ़ रहे हो फिर जाके पूत पढ़ रहे हो, इसमें अलग अलग मतलब अर्थ साउंड निकल रहे हैं। ओके चलिए, इसलिए बच्चों नहीं लगाया गया। आगे देखो REHANA, तो आर से रा बनता है, ई से ए की मात्रा रे, एच से हा, ए से आ की मात्रा हा, यन से ना, ए से आ की मात्रा ना, ए हो गया रेहाना। आगे है MALIK, लिखा है मालिक। ये देखो मालिक भी है और मलिक भी है। कैसे? अगर बच्चों हम ये से मतलब यम से माँ करके ए से आ का मात्रा लगाएं तो माँ हो गया,
यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और के से आपका का ए तो मालिक हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम मलिक लिखना चाहें तो हम ए भी तो जानते हैं कि जिसमें मात्रा नहीं होता उसमें ए भी लगता है, तो मलिक में माँ पे मात्रा नहीं है तो आप डायरेक्टली यम ए से माँ बना दें, यल से ला कर दें, आई से छोटी ई की मात्रा और बच्चों के से का कर दें, ये आपका मलिक हो जाएगा। बन गया ना बच्चों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। चलिए, लिखा है कि डी आई वाई ए। देखो डी से दा बनता है, आई से छोटी एक मात्रा दी, वाई से या ए से आ का मात्रा ए आपका हो गया दिया। आगे सी एच यू एन ए। देखो सी एच से आपका चा बनता है, यू से छोटा उक मात्रा चू, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, ए हो गया चुना। देखो चुना भी है और चूना भी, आप कोई जो चुनते हो, कोई सेलेक्ट करते हो, चुनते हो, तो याद रखना ये चूना भी है, जो चूना खाया जाता है, लोग खाते हैं ना खैनी के साथ में। तो आप देखो सी एच से चा, अब हमने बताया ना कि यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगता है, तो अगर आप यहाँ से कोई बच्चा यू से बड़ा ऊ का मात्रा लगा दे, यन से ना और ऐसे आ का मात्रा कर दे, देखो आपका चूना भी हो गया। तो चूना और चूना दोनों क्या है, आपका एक है, इंग्लिश सेम रहेगी। ओके, चलिए, लिखा है आर ई के एच ए। तो आर से रा हो गया, ई से ए की मात्रा रे, अब के एच से खा, अब लास्ट में ए है तो मैं आ का मात्रा लगा दूंगा, ए हमारा रेखा हो गया। यस एच ए एच आई डी। देखो यस एच दिया है तो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, ए से आ का मात्रा, और यहाँ पे एच से हा, और आई से छोटी एक मात्रा ही, और डी से आपका दा हो गया साहिद। चलिए, आई आर एफ ए एन। देखो यहाँ आई के बाद आर दिया है, तो क्या आई के जस्ट बाद आर दिया है, तो क्या आप कभी आई से क्या बनाओगे। अच्छा शुरुआत करो, पहले हम आई से शुरुआत करते हैं तब आर को समझेंगे। अगर शुरुआत में आपको बच्चों आई दे दे तो आई से आप यहाँ पे बनाओगे आपका ई बनेगा। अगर शुरू में दे रहा है लेकिन किसी वर्ड के बाद दे आई, तो आप उसे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा अपने हिसाब से सेट करोगे जो वहाँ पे बैठ रहा है। लेकिन शुरुआत में अगर सबसे दे दे तो वहाँ आपको छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई बनानी है, हालांकि यहाँ पे आपका छोटा वाला ई ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे आर दिया है, तो क्या कभी आपने यहाँ नीचे वाला आर देखा है इसके साथ, अरे मतलब ई के साथ कहीं देखा है? नहीं बच्चों। आप अब इसके पास जाओगे, किसका, इसके पास जाओगे, लेकिन यहाँ आई और आर दिया है, तो अगर मैं आर से यहाँ पे रा बनाऊँ तो हमारा ईर हो गया। अब यफ से आपका फा हो गया, ए से आ का मात्रा यन से ना, देखो ए इरफान हो गया। अगर मैं यहाँ देखता कि यफ के जस्ट पहले आर दिया है और मैं क्या करूँ, इस फा पे ऊपर वाला रा कर दूँ, तुम्हारा गलत हो जाता। क्योंकि देखो इरफान ऐसे नहीं होता कि अगर मैं यहाँ पे ई लिख के और यफ करके यहाँ ऊपर वाला रा, ए से आ का मात्रा यन से ना लिख सकते हो, लेकिन देखो ए इरफान पढ़ोगे तो इरफान ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि आप पहले इर पढ़ रहे हो फिर जाके फान पढ़ रहे हो। और आप ये भी जानते हो कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनके बगल में ए नहीं लगता, तो देखो नहीं लगा है, तुरंत क्या कर दिया, रा कर दिया। और हमने क्या सिखाया आपको कि जब दो को एक साथ पढ़ो तो दूसरे वाले पे अगर मात्रा नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना, तो लिख के छोड़ा है बच्चों। सब कुछ समझोगे यार। अगर नए बच्चों को कहीं थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब तरीका आपको सिखाया जाएगा, कठिन से कठिन यहाँ पे आपको शब्द सॉल्व करने सिखाए जाएंगे बच्चों। आगे लिखा है AREMAN, लिखा है अरमान। देखो यहाँ भी वैसे हो रहा है कि ए से आपका आ हो गया और आर से आपका रा, अर हो गया। इसे आपने इर किया था, यहाँ पे अर हो गया, और यम से माँ, ए से आ का मात्रा, यन से ना, क्या हो गया आपका अरमान। चलो बच्चों आगे है AKBA। देखो यहाँ ए के बाद के दे दिया, तो ए से आपका आ, के से का, और बी ए से आपका बा बच्चों, आर से रा, ए हो गया अकबर। अब देखो अकबर में बा पे मात्रा नहीं था तो हमने देखा कि यहाँ ए लगा था, तो हम जानते हैं कि मात्रा नहीं है तो ए लगाया होगा। आगे है DUVIDHA। तो डी से बच्चों आपका दा बनता है, यू से छोटा उक मानता दू हो गया, वी से वाह, आई से छोटी एक मानता वी, और DH से धा। अब लास्ट में देखो ए है तो वहाँ चूकना मत, आ का मानता लगा देना। NIROG। देखो यन से ना हुआ, आई से छोटी एक मानता नी, आर से रा, ओ से ओ की मानता रो, और जी से बच्चों गा, ए हो गया निरोग।
NARAJ। देखो लिखा है नाराज, तो यन से ना, ए से आँख मानता ना, आर से रा, ए से आँख मानता रा, और जे से बच्चों जा, ए हो गया नाराज। AADI। देखो अगर बच्चों शुरुआत में आपको AA दे दे या फिर कहीं पे साथ में AA है तो AA से बच्चों आपका बड़ा वाला आ बनता है। और डी से दा, तो और आई से छोटी ई की मानता ए हो गया आदि। DUKAN। देखो डी से आपका दा हुआ, यू से छोटा उक मानता दो, के से का, ए से आँख मानता का, यन से ना, ए हो गया दुकान। SHAMIL। देखो यहाँ पे SH दिया है तो यस और एच से आपका बनता है बड़ा वाला सा, ए से आ का मात्रा हो गया सा, यम से माँ, आई से छोटी एक मानता मी, यल से आपका ला, ए हो गया शामिल। देखना बच्चों, आप जानते हो कि यू से छोटा ऊ का मात्रा बनता है, तो पहले यू से छोटा ऊ का ही मात्रा लगा के चेक कर लेना। अगर वो आपका नहीं बैठ रहा है तो बड़ा ऊ का मात्रा लगा के भी चेक कर लेना, तो उससे आपका बैठ जाएगा। वैसे यहाँ भी होता है कि आई से छोटी ई की मात्रा तो लगती है, लेकिन हम पहले प्रायोरिटी छोटी ई की देंगे। पहले हम छोटी ई लगाएंगे। अगर छोटी ई लगाने से हमारा जो वहाँ पे शब्द है बन रहा है तो हम चलो इससे काम चला लेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ओके चलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि आई से बड़ी ई की भी मात्रा लगाई जाती है। तो VICHAR। देखो वी से वाह हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा वी, हम पहली प्रायोरिटी हम छोटी ई के हो देंगे भाई, क्योंकि इसी का ही है। और CS से आपका चा, ए से आक मात्रा, आर से रहा बच्चों, ए हो गया विचार। UFAN। देखो अगर शुरुआत में आपको यू मिल जाए तो यू से आप बनाओगे ऊ, तो छोटा वाला ऊ भी बना सकते हो और बच्चों आप यहाँ पे बड़ा वाला ऊ भी बना सकते हो। लेकिन किसी वर्ड के बाद जाए तो वहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा आपका बनेगा। देखो CH के बाद आ रहा था, आपने छोटा ऊ बड़ा ऊ बना लिया। लेकिन अगर शुरुआत में ही सबसे दे तब आप यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ ए वाला बनाओगे। तो यहाँ पे देखो छोटा ऊ लय हो गया ऊ, और यफ से आपका फा, ए से आक मात्रा, यन से ना हो गया उफान। UDIT। तो यू से आपका ऊ, डी से दा, आई से छोटी एक मानता हो गया दी, और टी से आपका ता। देखो कितना आसानी से आपका उदित बन गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, पढ़ने मज़ा आ रहा है ना बच्चों, कमेंट करके बता देना। लिखा है KUBER। अब के से आपका का हुआ और यू से बच्चों छोटा ओ का मात्रा को हो गया, और बी से बच्चों बा बनता है, ई से ए की मात्रा बे, आर से रा, ए हो गया कुबेर। DURGA। अब देखना यहाँ पे डी लिखा है तो मैं डी से दा लिखता हूँ, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब यहाँ आर के बाद जी दिया है। अगर किसी के बच्चे के दिमाग में ए नहीं आया कि जी के पहले ए है, जस्ट ए है, कि ऊपर वाली रा लगेगी, अगर उसके दिमाग में ए नहीं आया, मानते उसको पता है लेकिन वो सोचना चाहता है कि भैया आर से अगर हम यहाँ पे पूरा रा बना दे, तब चलो बना के चेक कर लो। अब यहाँ पे जी करोगे, ए से आँख मानता, क्या हो गया दुर्गा हो गया। लेकिन क्या दुर्गा ऐसे लिखा जाता है? नहीं बच्चों, दुर्गा में ऊपर वाली रा होती है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। तो डी से दा हुआ, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब हमने बताया था कि अगर जस्ट पहले आए तो ऊपर वाली रा, जस्ट बाद आए तो नीचे वाली रा। अरे हमने बताया था ना बच्चों अभी आपको प्रतिमा में, प्रदेश में, तो उस वैसे ही। तो यहाँ देखो जी के पहले आ रहा है, जी के बाद नहीं आ रहा है। तो जी के बाद आता तो मैं गा लिख के यहाँ नीचे रा लगा देता, लेकिन पहले आ रहा है तो इस पे ऊपर वाली रा होगी। यानी कि पहले आप इतना पूरा लिखोगे, जी से गा, ए से आक मात्रा, और इस रा को ऊपर वाला ऐसे कर दोगे, ये आपका दुर्गा हो गया। तो हमने आपको हिंदी से इंग्लिश में क्या सिखाया था? तो क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो उसको पहले लिखते हैं, फिर शब्द लिखते हैं, फिर मात्रा लिखते हैं। देखो कितना सीरियल वाइज से लिखा गया है। तो वही तरीका यहाँ पे बच्चों लग रहा है। आगे ADITYA लिखा है आदित्य। अब आदित्य में बच्चों बड़ा वाला आ होता है। तो हमने आपको सिखाया है कि जब 3 या 3 से अधिक शब्द हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ एक ए से आप दिखाना। तो यहाँ देखो आप एक ए से बड़ा वाला आ बना लोगे क्योंकि भाई आदित्य है। और डी से दा, आई से छोटी एक मानता दी। देखो टी के बाद वाई दिया है तो आप क्या बनाओगे इसको,
आधा ता बनाओगे और वाई से या। अब ए से बोलो कि आ का मात्रा लगा दूँ, नहीं बच्चों। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अब अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर लास्ट में ए दिया है तो 100% आपको आ का मात्रा लगाना है, वहाँ पे साइलेंट नहीं कहना है। लेकिन हमने ये भी तो आपको सिखाया ना बच्चों कि अगर लास्ट में या आए और उसके साथ कोई आधा शब्द हो या फिर या के ऊपर वाला रा लगा हो और उस पर कोई मात्रा ना हो तो उनके बगल में भी ए लगाते हैं। और हमने 2-4 शब्दों को ऐड किया था, जैसे आपका यहाँ पे ट्रा हो गया, आपका त्रा हो गया, आपका द्रा हो गया, अब या के साथ कोई ऊपर वाला रा हो गया। तो इन सभी में भले ही मात्रा नहीं है, लेकिन अगर सबसे लास्ट में आ रहे हैं तो ए लगाना ज़रूरी होता है। तो इन सभी के बगल में आप ए लगाओगे, चाहे तो इसको नोट करके रख लेना, बहुत काम की चीज़ है बच्चों। चलो, लिखा है MURKH, तो यहाँ पे यम से आपका माँ। अब देखो, अगर मैं यू से पहले सबसे प्राइवेटी छोटा ऊ का दूँ तो हो गया मुँह। देखो KH के पहले क्या दिया है? आपका आर दिया है, तो यानी कि ऊपर वाला रा होगा। तो KH से आप खा करके ऊपर वाली रा बनाओगे तो मूर्ख हो जाएगा। तो मूर्ख नहीं, मूर्ख होता है बच्चों। चलिए एक बार हम उसको भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो यम से, अरे यार, यम से माँ हो गया। अब यू से यहाँ अगर मैं बड़ा ऊ का मात्रा लगाऊं, क्योंकि देखो मूर्ख बहुत कम मतलब बैठ रहा है, हम मूर्ख बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो के से खा लिखूंगा ऊपर वाली रा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। जो कि देखो ए भी आपका सही है, ए भी सही है, लेकिन ए बहुत कम यूज होता है। तो जहाँ पे अगर हो तो कर लेना, नहीं तो आप मूर्ख ही लिखना बच्चों के। चलो आगे देखो, MURCHHIT लिखा है मूर्छित। तो यम से आपका माँ, यू से छोटा उपमानता मुँह। अब देखना CH के पहले क्या दे दिया है? आर दे दिया है। तो CH के पहले आर दिया है, यानी कि ऊपर वाली राह बनाएगी। तो यहाँ CHH भी साथ में है, तो इससे आपका 6 बनता है CHH से। अब पहले आप आई से छोटी ई की मात्रा लगाएं, तब जाके इसको दिखाना। और टी से आपका यहाँ पे ता हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों करता हूँ बच्चों? क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि पहले ऊपर वाली रा लिखी जाती है, फिर शब्द लिखते हैं, फिर मात्रा। लेकिन यहाँ पे पहले शब्द, मात्रा, फिर ऊपर वाली रा, यानी कि लास्ट में उसको दिखाओगे। चलो, उल्टा होता है रिवर्स में ना। MASHAL लिखा है यहाँ पे आपका मसल भी है और मसाल भी है। आपकी बॉडी की मसल होती है ना, तो आप मसल भी पढ़ सकते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि मसल में ना तो माँ पे मात्रा है, तो यम ए से आप माँ बनाओगे, यस ए से आप यहाँ बड़ा सा बनाओगे, यल से ला, तो ए आपका मसल भी हो जाएगा। आप इसे मसाल भी पढ़ सकते हैं। तो मसाल में माँ पे मात्रा नहीं है, तो देखो ए लगाया है, तो यम ए से आपका माँ, यस एच से आपका बड़ा वाला सा, लेकिन सा पे है तो ए से आ का मात्रा, यल से ला। देखो मसल भी बन गया और मसाल भी आपका बन गया बच्चों। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। आगे है SHAMIL लिखा है शामिल। तो देखो SH से आपका बड़ा सा, ए से आक मानता सा, यम से माँ, आई से छोटी एक मानता मी, और यल से बच्चों ला, ए हो गया शामिल। VRIDDHI, तो यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है वृद्धि। तो वी से आपका वा बनता है। अब वी के बाद देखो RI दे रहा है बच्चों, तो वी के बाद जब भी आपको आर और आई दे तो RI से री की भी मात्रा बनती, आपने यहाँ पे व्री कर दिया। और यहाँ DDH दिया है। तो मैंने एक चीज़ आपको डायरेक्टली सिखाया है हिंदी से इंग्लिश वाले में, अगर आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लेना, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ डी के बाद तुरंत क्या दिया है? DH दिया है। तो तुरंत वाला नीचे होता है, आपको पता है। अरे भैया, जैसे पी के बाद तुरंत आर दिया था तो नीचे भी बन रहा था ना, तो यहाँ देखो नीचे होता है। तो आप पहले डी से दा लिख लें, और यहाँ पर DH से धा बनता है, तो नीचे से धा कर लें। आई से छोटी ई की मानता, क्या हो गया आपका? वृद्धि हो गया बच्चों। तो ऐसे बनाया जाता है। BALB लिखा है बल्ब। तो बल्ब में बा पे मात्रा नहीं है, तो BA से आप बा बनाओगे। यहाँ देखो यल के बाद तुरंत बी दिया है, तो यल से आपका क्या बनेगा? आधा ला बनेगा, फिर बी से आपका बा, ए हो गया बल्ब। आगे BULAO लिखा है बुलाओ। तो बी से आपका बा हुआ, यू से छोटा उपमानता बू, यल से ला, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ पे आपने इस ला पे ए से आ का मात्रा लगा दिया। अब आप ओ से इस पे ओ की मात्रा नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द पे सिर्फ केवल एक ही मात्रा लगाई जा सकती है। अब ज़रूरत है कि आप ओ से पूरा का पूरा ओ बना लें, यानी कि जब आपके पास बचने का कोई सिचुएशन नहीं हो तो आप अपनी बुद्धि को तेज कर दें, वहाँ पे
ओ का मतलब पूरा अपनी ताकत लगा दें, ए ओ वाला। चलो आगे है यस यू यन ए ओ। तो यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा उक मांत्रा सु, यन से ना, ए से आक मात्रा, अब आपने लगा दिया इससे मात्रा तो भाई ओ से पूरा का पूरा ओ ही बनोगे, सुनाव हो जाएगा। यू सी एच आई टी, तो यू शुरुआत में दिया है तो ऊ बनाओगे, सी एच से चा, आई से छोटी एक मानता ची, और टी से आपका ता, ए हो गया उचित। के ए वी आई टी लिखा है कविता, तो कविता में का पे मानता नहीं है तो के ए से का, वी से वा, आई से छोटी एक मानता वी, टी से ता, और लास्ट में ए है तो आ का मानता हो गया कविता। जे ओ यस एच, तो जे से आपका जा, ओ से ओ की मानता जो, यस एच से आपका बड़ा सा, ए हो गया जोश। पी ए एन डी ए एल लिखा है पंडाल, तो पी से बच्चों पा बनता है, ए और यन से बनती अंग की मात्रा, लेकिन यही शुरुआत में ए एन दे दे तो हमने क्या बताया था, पूरा का पूरा अंग आपको बनाना है, इसे अंदाज और अंकुर अंकुश में हमें आपको सिखाया था। अब देखो डी से आपका यहाँ पे डा, ए से आक मानता, यल से ला, देखो पंडाल हो गया। अभी बोलोगे सर आपने डी से दा बनाया था, भैया डी से डा भी बनता है, अगर आप दा लगा के चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो यार। पी से पा, ए एन से अंक मानता पन, और डी से आपका दा, ए से आक मानता, यल से ला, तो पंडाल नहीं होता है, पंडाल होता है। तो याद रखना डी से आपका डा भी बनता है, डी से आपका दा भी बनता है। आपको अगर नहीं आ रहा तो दोनों लगा के चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहीं लिखिए। चलो के ए आर जे लिखा है यहाँ पे कर्जा, तो के कर्जा में का पे मानता नहीं है तो के से आप का बनाएं। अब देखो जे के पहले आर दिया है यानी कि ऊपर वाला होगा रा, तो जे से जा लिखें, ए से आक मानता लगाएं, अब जाके इसको लगाना ऊपर वाला रा। जे ए डबल एन ए टी लिखा है जन्नत, तो जन्नत में जा पे मानता नहीं है तो जे ए से आपका जा। यहाँ देखो यन और यन एक ही साथ दिए हुए हैं, तो जब ऐसा हो कि एक ही वर्ड हो और दोनों दो बार आए हों तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे एक को आधा एक को पूरा बनाना है, तो एक से आधा ना, फिर लास्ट वाले से पूरा ना। अब जन्नत में ना पे भी मात्रा नहीं है तो ए लगा है, इसको छोड़ो, टी से आप ता लिखो, ए देखो जन्नत हो गया। यम ए डबल एन ए टी लिखा है मन्नत, तो यम ए से आपका माँ, यन और यन दिया है तो आधा ना, फिर आधा ना, फिर टी से आपका ता हो गया मन्नत। पी ए यल ए के लिखा है पलक, देखो पलक में किसी पर मात्रा नहीं है तो पी ए से आप पा बनाएं, यल ए से ला बनाए, के से आपका का हो गया पलक। जे एच ए यल ए के लिखा है झलक, तो झलक में झा किसी पर मात्रा नहीं है तो जे एच ए से आपका झा, यल ए से ला, के से का, ए हो गया आपका यहाँ पे झलक। चलिए अब बच्चों होमवर्क आपको दे रहा हूँ, देखिए ये आपका पहला होमवर्क, दूसरा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ, चलिए इस वाले में सिखा देते हैं। देखिए लिखा कि पी ए डी एच ए आई लिखा है पढ़ाई, तो पढ़ाई में पा पे मानता नहीं है तो पी ए से आप पा बनाओगे, डी एस से आपका डा, ए से आक मात्रा। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, इस डी एस से जो ढा बनाया, ए से आक मात्रा लगा दिया, लेकिन अब आप आई से ना तो छोटी लगा सकते हो ना ही बड़ी, तो आप इस सिचुएशन में आप अपनी ताकत को मजबूत करें, यहाँ पे बड़ा वाला ई लगा दे पूरा का पूरा। देखो इसे छोटा वाला ही बनता है और बड़ा वाला ही बनता है, तो यहाँ पढ़ाई है तो पढ़ाई में बड़े वाला ई होता है, तो इसकी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे लगा दोगे। चलिए आपका यहाँ पे हो गया तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। आज मैं आपको 7 होमवर्क दे रहा हूँ, तो अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, सभी बच्चों को कहना है। ओके आगे है यू टी पी ए डी लिखा है उत्पाद, तो यू से आपका ऊ, अब देखो टी के बाद तुरंत पी दिया है ना, यानी कि टी से आधा ता रहेगा, पी से पा रहेगा, ए से आक मात्रा, डी से दा हो गया यहाँ पे उत्पाद। आगे है यू आर एफ आई लिखा है उर्फी, तो यू से आपका ऊ, देखो आर के बाद यफ है तो याद रखना ए ऊपर वाला होगा ना, यहाँ पे पहले दे दिया है एफ के, तो एफ से फा लिखो और आई से बड़ी ई की मानता यहाँ पे लगाना उर्फी में। ये उर्फी जावेद नहीं है, उर्फी अलग है, ओके उनको मत समझिएगा। चलिए तो आज की ये क्लास आपको बच्चों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी उनको भी सिखा दो यार, कम से कम तुम्हारे साथ बात तो करेंगे इंग्लिश में, व्हाट्सएप पे सबको सिखाऊंगा बच्चों, बस आपको सब्र से काम लेना है और अच्छे से पढ़ना है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, हम फिर मिलेंगे आपसे शाम को 6 बजे। बाय बच्चों।